Hey students, welcome to my channel, and if someone is watching my video for the first time, then consider subscribing, as this channel is very helpful for the students who are in class 12. No such videos are available in YouTube for solving up CMST, and I am solving this, so please consider subscribing and also do not forget to share it with your friends. So let's continue our last video, and today we will solve question number 12, 13, 14 and 15. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. At what rate percent per annum will rupees 1500 produce the same interest in 5 years as rupees 3125 produces in 3 years at 4% per annum? So आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि इसमें भी दो केसेस हैं. फर्स्ट केस में 1500 रुपीज़ है और सेकंड केस में 3125 रुपीज़ है. ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसे लेट ले लेंगे. लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R%. ठीक है, हम लोग फर्स्ट केस यहाँ सॉल्व करेंगे और सेकंड केस यहाँ पर सॉल्व करेंगे. सो first case, P is equal to rupees 1500, R is equal to R%, time is equal to 5 years. ठीक है, आप निकाल लोगे अब SI. सो SI का फॉर्मूला डाल दो आप लोग, P इंटू R इंटू T बाई 100. ठीक है, अब P की जगह आप T का वैल्यू डाल दो, R की जगह R लिख दो और T की जगह आप 5 लिख दो बाई 100. ठीक है, 0 and 0 कैंसिल, 15 5 से 75 इंटू R, सो 75R. अब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे केस 2. तो सेकंड केस, ठीक है, P है आपका 3125, सो आप लोग लिखोगे रुपीज 3125. R इज इक्वल टू 4%. ठीक है, इस वाले केस में आपका R दिया हुआ है एंड टाइम इज इक्वल टू 3 years. फिर से आप SI निकाल लोगे. सो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100. सो P इंटू R इंटू T बाई 100. ठीक है, अभी आप वैल्यूज पुट करोगे, P की वैल्यू पुट कर लो, R की वैल्यू पुट कर लो, टाइम जो है उसकी वैल्यू पुट कर लो. बाई को सॉल्व करोगे तो आएगा 37500 बाई 100. ठीक है, 0 and 0 कैंसिल, सो 375. ऑलराइट, तो आपका केस 1 एंड केस 2 सॉल्व हो गया. सो एज पर द क्वेश्चन दोनों के ही इंटरेस्ट सेम है, तो हम इसे इक्वल लिखाएंगे. तो एज पर द क्वेश्चन 75R is equal to 375. R is equal to 375 by 75. आप इसे 25 के टेबल से कर सकते हो. तो 25 3 से 75 and 25 1 is 25 and 125 हो गया ये. So 25 5 is 125, 3 1 is 3 and 3 5 is 15. R is equal to 5%. Therefore the rate of interest is 5%. Alright, तो rate of interest आपका आएगा 5%. So question number 13 देखते हैं. Rakesh and Praveen borrowed rupees 800 each at the same rate of interest for 3 years and 6 years respectively. If Rakesh pays back rupees 1052 to clear his debt, find the amount which Prabir has to pay. तो आप देख सकते हो इसमें भी दो केसेस हैं. फर्स्ट केस है राकेश का और सेकंड केस है प्रबीर का, और आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो आप लिख लो लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R%. ठीक है, अब आप फर्स्ट केस सॉल्व करोगे जो कि है राकेश का. तो राकेश, अब राकेश के केस में आप देखो प्रिंसिपल है रुपीज 800, अमाउंट भी है क्योंकि राकेश ने पे बैक किया है 1052, सो अमाउंट है 1052. तो आप लिखोगे अमाउंट इज इक्वल टू 1052. ठीक है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं, सो r इज इक्वल टू 8% लिख देना, और टाइम इज इक्वल टू 3 years बिकॉज राकेश ने 3 years के लिए लिया है, तो टाइम इज इक्वल टू 3 years। ठीक है, अब आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे, अब आप एसआई का नहीं अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे बिकॉज इसमें अमाउंट के बारे में कह रहा है, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। ऑलराइट, अमाउंट की जगह आप अमाउंट का वैल्यू लिखो, पी की जगह आप प्रिंसिपल का जो वैल्यू है वो लिख दो, एसआई के नीचे आप एसआई का फॉर्मूला लिखो। ठीक है, अभी इधर प्लस हो रहा है, आप इधर माइनस कर दो, 800 इंटू आर इंटू 3/100, 0 and 0 कैंसिल, ये आपका आएगा 252, 1052 माइनस 800 इज 252 and this is 8 3s are 24, so 24 r। ठीक है, अब आप r का वैल्यू निकाल लो, 252/24। आप अगर इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 10.5%। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 10.5% आएगा r का वैल्यू। अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रवीर के केस को, तो प्रवीर, इसमें आपका प्रिंसिपल 800 ही है बिकॉज यहाँ पे ₹800 ईच कह रहे हैं, मतलब दोनों ने 800 रुपये लिए, तो इसका भी प्रिंसिपल 800 ही है। 800 अमाउंट आपको पता नहीं, आपको पता लगाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी पता चल चुका है, तो हम लोग वही लिखेंगे 10.5% एंड टाइम इज इक्वल टू 6 years। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर लो फॉर्मूला लिख के, a इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। ठीक है, अमाउंट के नीचे आप कुछ नहीं लिखोगे बिकॉज अमाउंट आपको निकालना है अभी। प्रिंसिपल के नीचे आप लिखोगे 800, एसआई के नीचे आप एसआई का फॉर्मूला लिखोगे। ओके, उसके बाद आप वैल्यूज पुट कर दो। 10.5 को आप 105/10 लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप इसे कैंसिल करो, 0 0 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 1s are 5। फिर आप कैंसिल करोगे, 2 1s are 2, 2 3s are 6। ठीक है, तो 800 प्लस 8 इंटू 21 इंटू 3, सो 800 प्लस 504। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 504 आएगा। उसके बाद आप इसे प्लस कर दो, सो 1304। ठीक है, therefore the amount is equal to ₹1304। Let's see question number 14। Two equal sum of money are lent out at the same time at 8% and 7% SI. The former is recovered 6 months earlier than the later, and the amount in each case is ₹2560. Find the sum and the time for which the sums of money are lent out. तो आपको यहाँ पर निकालना है the sum of money and the time। ठीक है, तो आप इसे ले लो, let the sum be ₹P and time be n years। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इसमें भी दो केसेस हैं। सो फर्स्ट केस हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹P बिकॉज आपको प्रिंसिपल अभी नहीं पता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, टाइम इज इक्वल टू n माइनस हाफ ईयर्स। ठीक है, अब आप देखो n माइनस हाफ क्यों किया है मैंने, बिकॉज आपको टाइम पता नहीं है, लेकिन मान लो टाइम जो भी है n है। ठीक है, लेकिन आपको 6 मंथ अर्लियर निकालना है, तो 6 मंथ्स का मतलब हो गया हाफ ईयर, इसलिए हम लोगों ने n से हाफ को माइनस कर दिया। ठीक है, अब आप लिखोगे अमाउंट कितना आ रहा है, 2560। ठीक है, अब अमाउंट का फॉर्मूला लगा लो, a इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। ठीक है, आप उसमें वैल्यू पुट कर लो, p की जगह आप p लिखो, p इंटू आई इंटू t/100। ठीक है, p प्लस p इंटू 8 इंटू n माइनस हाफ बाई 100। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप इन दोनों के कॉमन को ढूंढोगे। 2560 इज इक्वल टू p और p, यहाँ p कॉमन है तो p आप कॉमन ले लो, फिर 1 प्लस 8
n माइनस हाफ बाई 100। ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1। तो अब हम सॉल्व करेंगे केस 2। सो सेकंड केस, P इज इक्वल टू ₹P बिकॉज हमें पता नहीं है, R इज इक्वल टू 7% एंड टाइम इज इक्वल टू n years। ठीक है, हम लोगों ने जो टाइम लिया था वही लिखना है, इसमें कुछ माइनस कुछ प्लस नहीं करना है। ठीक है, की वैल्यू लिख लो, A इज इक्वल टू 2560। ठीक है, अब अमाउंट का फॉर्मूला लगा लो, A इज इक्वल टू P प्लस SI। अमाउंट के नीचे आप अमाउंट की वैल्यू लिख लो, नीचे आप P लिख लो, SI के नीचे आप SI का फॉर्मूला लिख लो। 2560 is equal to P plus P into 7 into n by 100। ठीक है, अब आप कॉमन ले लो फिर से, तो P कॉमन है, सो 1 plus 7n by 100। ठीक है, इक्वेशन 2। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देख रहे हो कि अमाउंट दोनों का ही सेम आया है, तो बाकी के दो भी जो है वो सेम ही होंगे, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 P1 plus 8n minus half by 100 is equal to P1 plus 7n by 100। ठीक है, अब P और P देख रहे हो कैंसिल हो जाएगा, इसे आप सॉल्व कर लो। तो 1 plus 8n minus 8 by 2 by 100 is equal to 1 plus 7n by 100। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, 4 आ जाएगा। सो 1 plus 8n minus 4 by 100 is equal to 1 plus 7n by 100। अब आप इसे फिर से सॉल्व कर लो, तो 100 plus 8n minus 4 by 100 is equal to 100 plus 7n by 100। ठीक है, ये 100 और ये 100 भी कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 100 minus 4 plus 8n is equal to 100 plus 7n। ठीक है, तो आप ये और ये 100 को इधर ले आओगे, तो 100 minus 4 minus 100 is equal to 7n minus 8n। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे, सो 100 minus 100 is 0, सो minus 4 बच रहा है और यहाँ minus n बच रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, सो n is equal to 4, therefore the time is 4 years। सो अब आप लोग लिखोगे, so the required time is 4 years and 3.5 years। ठीक है, तो आपका एक टाइम है 4 ईयर और दूसरा टाइम है 3.5 ईयर। अब आपको P भी निकालना है, सो P के लिए हम लोग लिखेंगे नाउ P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सो पुटिंग n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। ठीक है, आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 में पुट किया बिकॉज इक्वेशन 2 थोड़ा इजी है। तो 2560 is equal to P1 plus 7n by 100। ठीक है, so 2560 is equal to P1 plus 7 into 4 by 100। ठीक है, 2560 is equal to P1 plus 7 4 28 by 100। 2560 is equal to P, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 128 by 100 आएगा आंसर। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो P इज इक्वल टू 2560 into 100 by 128। अगर हम 128 और 256 को कैंसिल करें तो 2 टाइम्स आएगा, सो 20 into 100 हो गया, सो P इज इक्वल टू 2000, therefore P is equal to ₹2000। तो आपका जो सम है वो आया है ₹2000 और टाइम आया ₹5600 in a bank at 3.75% per annum SI। After 6 months he withdrew ₹3200 and at the end of the year he withdrew the remaining amount। How much interest does he get? तो आपको निकालना है
इंटरेस्ट, ठीक है। सो आप देख सकते हो इसमें भी दो केसेस हैं। फर्स्ट केस में उन्होंने कुछ पैसे निकाले हैं और सेकंड केस में उन्होंने बचे हुए अमाउंट को निकाला है। और फर्स्ट केस में टाइम है हाफ ईयर्स और सेकंड केस में भी टाइम हाफ ईयर ही होगा, बिकॉज 1 साल का ड्यूरेशन था और 6 महीने में कुछ अमाउंट निकाला है और बाकी के अमाउंट को 6 महीने में निकाला है। सो हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट केस। सो फर्स्ट केस, इसमें प्रिंसिपल होगा 5600 बिकॉज उन्होंने 5600 बैंक में डिपॉजिट किया है और 6 महीने तक उसी पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ₹5600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.75%, टाइम इज इक्वल टू हाफ ईयर, ठीक है, बिकॉज उन्होंने 6 महीने बाद ही विड्रॉ किया है तो 6 महीने तक ही इंटरेस्ट मिलेगा। सो टाइम पीरियड इज हाफ ईयर, ठीक है। आप SI निकाल लो, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। आप वैल्यूज पुट कर लो, P के नीचे 5600, R 375 बाई 100 इंटू टाइम दैट इज हाफ, ठीक है। अब हम 0 0 कैंसिल कर लो, 228 हो जाएगा, फिर ये 28 इंटू 375 10500 बाई 100, इसे आप कैंसिल करोगे तो आएगा 105। सो द SI फॉर द फर्स्ट 6 मंथ इज ₹105। तो अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड केस, और सेकंड केस में P आपका होगा 5600 माइनस 3200, बिकॉज बैंक से आपने 3200 रुपीज़ को निकाल लिया है, ठीक है। तो आपके पास जितना बचा रहेगा सिर्फ उस पर इंटरेस्ट लगेगा। सो 5600 माइनस 3200, सो आंसर आएगा आपका ₹2400, ठीक है। रेट इज इक्वल टू 3.75%, टाइम इज इक्वल टू हाफ ईयर। सो आप SI निकाल लो, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। आप P के नीचे P की वैल्यू लिखोगे, R के नीचे आप 375 बाई 100 एंड हाफ ईयर, ठीक है। फिर आप कैंसिल कर लो, 12 और 375 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4500, 0 0 आप कैंसिल कर लो, 45, ठीक है। तो आपका दूसरा वाला जो इंटरेस्ट आएगा वो ₹45 आएगा और पहला वाला जो इंटरेस्ट आएगा वो 105 आएगा। क्वेश्चन में पूछ रहे थे हाउ मच इंटरेस्ट डज ही गेट, तो आपको निकालना है टोटल इंटरेस्ट जो उन्हें साल के एंड में मिला है, तो हम दोनों को ऐड अप कर देंगे। सो टोटल इंटरेस्ट ही गॉट is equal to ₹105 plus 45 is equal to ₹150। सो टोटल इंटरेस्ट उन्हें मिला है ₹150। सो आई होप कि आपको ये चारों सम्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया है या अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आगे के सम्स नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।